आ गए बेटा? हाँ पापा। और आज का कैसा गया एग्जाम बेटा आपका? अच्छा गया पापा। और आज पता आज क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। अरे हमारा किराएदार नहीं है रमेश, वो आज एग्जाम के दिन भी पेन लाना भूल गया और मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन भी था। अच्छा तो तुमने फिर उसको पेन दिया? नहीं पापा। क्यों? अरे हमारे कॉलोनी में जो मोहित नहीं है जिसके पापा बहुत रिच है, हाँ तो? वो भी आज पेन लाना भूल गया था। हाँ तो फिर क्या, मैंने मोहित को पेन दे दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया बेटा? अरे मुझे लगा कि वो बहुत अमीर है, आगे जाके मेरे काम आएगा, इसलिए मैंने उसी लालच में उसे पेन दे दिया। गलत बात है बेटा, किसी की भी हेल्प करो, किसी लालच से मत करो। चलो तुम्हें मैं इसी बात पे एक किस्सा सुनाता हूँ। बैठो इधर। ये तब की बात है जब पूरे देश में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा दिया था और पूरा देश महामारी से जूझ रहा था और बहुत सारे मज़दूर जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं वो भी फंस गए थे। उस दौरान हमारे किराए के घर में कुछ गरीब मज़दूर भी फंस गए थे। और ना ही अपने गांव जा सकते थे क्योंकि ना ट्रेन चल रही थी ना बस। चलो भाई इन्ने लिल्लाही पढ़ लो। इन्ने लिल्लाही पढ़ लो तुम। तो क्यों, किसकी मौत हो गई यार? अरे मेरी मोहब्बत की। अरे भाई 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 ये सब तुम छोड़ो, आज खाने में क्या बनाओगे? राशन पूरा खत्म हो गया है। हाँ यार, घर में तो राशन भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ यार, ना राशन है घर में, ना ही लॉकडाउन खुल रहा है। एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। अब ट्रेनें खुली होती तो अपने गांव ही चले जाते। ना इतने पैसे हैं जो घर के लिए राशन भर सके। यार हमारे जो मकान मालिक है ना पड़ोस में, उनसे पता करते हैं राशन के लिए। अरे हाँ, वो अच्छे लोग भी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। क्या हुआ भाई? पता नहीं ये बात मैं आपसे कैसे बोलूं, और इस वक्त ये बात बोलनी ठीक भी है कि नहीं है, पर आपको तो पता ही है कैसी आपदा चल रही है। तो हमारे घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, सारा राशन ख़त्म हो गया है। अगर आप हमें थोड़ा राशन दे दे तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम आपको आपका राशन सारा वापसी कर देंगे। अरे आपको तो सब पता है इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है। सबका बजट हिला पड़ा है, किराएदार कोई किराया नहीं दे रहा। अभी हमारी खुद ऐसी हालत है, हमारे घर में खुद राशन नहीं है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, समझ सकता हूँ मैं आपकी परेशानी भी, पर कोई नहीं, मैं कोई और कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। उस दिन उनको राशन न देके उसका अफसोस आज तक है मुझे। फिर अगले दिन मेरे एक अमीर दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास। हेलो, क्या हाल है? आज कैसे याद कर लिया हम जैसे गरीबों को? अरे कैसी बात कर रहे हो? अच्छा और बताएं, घर में सब ठीक है? भाभी ठीक है? अच्छा सब बढ़िया है। आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी बोलिए, आपके लिए तो हर चीज़ कर सकते हैं। अरे आपको तो पता ही है लॉकडाउन लगा पड़ा है, थोड़ी कैश की ज़रूरत पड़ गई थी। अरे साहब बोलो कितने चाहिए? अरे ज़्यादा नहीं, 50,000 रुपये चाहिए। अरे बस इतनी छोटी सी हेल्प, बताओ कब चाहिए? आज ही चाहिए, शाम तक। कोई नहीं साहब, पैसे तो घर में ही रखे हैं, आ जाओ आप ले जाओ। अच्छा फिर ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसको पैसे देने के लिए हाँ कहा, वो फ़ौरन निकल गया अपने घर से।
और 1 घंटे में ही हमारे घर आ गया। और मैंने भी फ़ौरन उसे पैसे दे दिए इस लालच में कि बहुत अमीर है, आगे जाके मेरे बहुत काम आएगा। और वो इतनी जल्दी में था कि ना तो कोई चाय नाश्ता किया, बस पैसे लिए फ़ौरन चला गया। ये लो आपके लिए राशन। ये कहाँ से लिया है भाई आप? ये राशन आप हमारी तरफ से रख लो। आपके पास राशन नहीं था ना, ये थोड़ा सा राशन है, इससे आपका काम चल जाएगा। और आपके लिए राशन? आपके पास भी तो राशन नहीं था। अरे हमने हमारे लिए भी राशन भर लिया है। पर ये कहाँ से लाया ये राशन? अरे मैंने अपने गांव में कॉल करी थी ना, तो मैंने बाबा को यहाँ के हालात बताए कि यहाँ कितनी परेशानी हो रही है राशन की, और ना ही तो पैसे हैं हमारे पास। तो उन्होंने फ़ौरन कुछ पैसे भेज दिए मेरे अकाउंट में, और फिर उन पैसों से मैंने हमारे लिए भी राशन खरीद लिया और थोड़ा राशन आपके लिए भी खरीद लिया। सच में यार, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। अरे इंसान ही तो इंसान के काम आता है, और हम तो पड़ोसी भी हैं, तो पड़ोसी तो सबसे पहले एक दूसरे के काम आते हैं। ये लो, कहीं से राशन आया है। अच्छा हुआ है आपने राशन लिया है। ये घर में राशन भरा हुआ है और मैं मायके जा रही हूँ, वहाँ काम आ जाएगा ये राशन। हाँ तो फिर तो ठीक है, तुम शाम को तो जा ही रही हो, राशन ले जाना आज। तुम्हारी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और खून की उल्टी होने लगी, और उस वक्त मेरी गाड़ी भी ख़राब पड़ी थी और लॉकडाउन की वजह से ठीक करवा भी नहीं पाया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, मेरे उस अमीर दोस्त को फ़ोन करता हूं, उसके पास गाड़ी है और वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। और उसको फ़ोन किया, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने काफ़ी दफ़ा उसको कॉल करी, पर उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने सोचा अपने किराएदार को उठा के उनके पास सिक्योरिटी है, वो मेरी हेल्प करेंगे, पर उन्होंने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मुझे लगा बाहर जाके टैक्सी या ऑटो देखा हूँ, शायद कोई मिल जाए इतनी रात में। पर कोई नहीं मिला मुझे, लॉकडाउन की वजह से कोई ऑटो वाला भी नहीं था। फिर हार के जब मैं वापस घर आया तुमको देखने, तो तुम घर में नहीं थे और मेरी हालत और ख़राब होने लगी। मैं बेहोश हो गया था। फिर कुछ घंटों बाद तुम ठीक ठाक होके मेरे पास आ गए हमारे किराएदार के साथ। मेरे बच्चा तो बेहोश था, आपने इसको कैसे ठीक करा? कुछ देर पहले की बात है, मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी, तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने सामने देखा, आपका बच्चा बेहोश पड़ा था और कोई नहीं था उसके आसपास। फिर हम दोनों ने इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल गए थे। देखिए उसको ओटी में ले आना पड़ेगा, इसको कंडीशंस की बहुत सीरियस है, ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है।
आप अंदर आ जाइए। ये ब्लड ग्रुप चाहिए मुझे, जल्दी से जितनी जल्दी ला सकते हो उतनी जल्दी ला दीजिए। सर ये तो O पॉजिटिव है ना सर? जी जी। सर अभी तो सारी केमिस्ट सब दुकानें बंद होंगी सर, मैं कहाँ से लाऊंगा सर? सर वैसे ना O पॉजिटिव मेरा भी ब्लड ग्रुप है सर। चलिए ठीक है, आप दे सकते हो। हाँ मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। तुम्हारी जान उन मज़दूरों ने बचाई थी जिनको मैंने राशन होने के बावजूद भी राशन नहीं दिया, और उन्होंने तुम्हें खून दे दिया बिना कुछ सोचे। उस दिन मुझे समझ आया कि हमें कभी कोई काम किसी लालच में नहीं करना चाहिए। और आप कितनी अच्छी सोच के हो। मैंने एक लालच में आके अपने अमीर दोस्त की मदद करी, उसने फ़ोन तक का नहीं उठाया, राशन होने के बाद भी आपको मैंने राशन तक का नहीं दिया, और आपने मेरे बच्चे की जान बचाई बिना वो भी लालच के, और आपने मुझे राशन तक का दिया। मैं इस बात के लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ था। आप बहुत अच्छे इंसान हो, यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। अरे यही तो एक हक होता है पड़ोसी का पड़ोसी पे। ऐसे टाइम पे तो रिश्तेदार भी काम नहीं आते हैं, इसलिए जो है हमें हमेशा अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए और उनका पता करते रहना चाहिए कि उनके घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है। वैसे आप समझ ही गए होंगे, अब ऐसा नहीं करोगे आप। अब समझे बेटा, तुम्हारी जान भी एक गरीब किराएदार ने ही बचाई थी। सॉरी पापा, अब मैं समझ गया कि हमें किसी की हेल्प किसी लालच से नहीं करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। और एक बात बताओ आपको। हाँ बोलो। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पेन थे और मैंने दोनों को दोनों पेन दे दिए थे। शाबाश बेटा।